सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिशन जय आसरा के बारे में। पिछले वर्ष 21 फरवरी 2021 को हमने एक अभिवादन शुरू किया जय आसरा। तो उस अभिवादन पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि कुछ लोग राम राम बोलते हैं, कुछ लोग जय भीम बोलते हैं। सभी का अपना अपना अभिवादन है, लेकिन आजकल नए ज्ञानी तैयार हो गए हैं जो अपना स्वयं का अभिवादन तैयार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्वयं का अभिवादन तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अभिवादन के पीछे जो संकीर्णवादी सोच है, अभिवादन के कारण हम संकीर्ण बन गए हैं, उस संकीर्णता से दूर हटें। चाहे आप नमस्कार करें या जय भीम करें या राम राम करें या राधे राधे करें, यह आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन संकीर्ण न बने। तो इसके लिए हमने जय आसरा अभिवादन अच्छा माना, संकीर्णता को दूर करने के लिए। जय आसरा व्यक्तिवाचक नहीं है, और एक समुदाय विशेष से संबंध नहीं रखता है। यह सभी के लिए है। तो पहले हम आसरा को समझ लेते हैं कि आसरा क्या है। आसरा में सबसे पहले आ है, उसका मतलब है आप, और आ के बाद में जो स है उसका मतलब है समाज, और स के बाद में जो रा है उसका मतलब है राष्ट्र। इस प्रकार कुल मिला के आप, समाज और राष्ट्र को मिला करके आसरा बनता है, और हम आपकी, समाज की और राष्ट्र की जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार यह अभिवादन तैयार होता है जो सभी के लिए है। अब कोई इस अभिवादन को माने, स्वीकार करे या न करे, यह सबकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैंने जो चीजें समझी हैं उसमें कहीं त्रुटियां या मतभेद बन रहे हैं या हम संकीर्ण होते जा रहे हैं, उस संकीर्णता को दूर किया जाए। और मेरी जितनी कोशिश होती है, मैं यह कोशिश करता हूं कि जो गलतियां हमसे हो रही हैं, त्रुटि हम कर रहे हैं, उसको कम किया जाए। तो साथियों, इस प्रकार मिशन जय आसरा एक मिशन है, यानी कि विशेष कार्य है। अब इस विशेष कार्य में हम आपसे मिलेंगे। आपसे मिलने के बाद में हम अपनी बात नहीं रखेंगे, हम आपकी सुनेंगे और आपकी बात को समाज तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार आपसे समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से तुम और हम, सभी का कल्याण है। तो साथियों, यह है मिशन जय आसरा। हम सभी से बात करेंगे बिना संस्कृति, बिना जाति, बिना भेदभाव किए। और लोगों को हमें जानना है, और जो समाज में चल रहा है वही जैसा का तैसा दिखाना है। हमें अपने तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है। इतना सा काम है मिशन जय आसरा का।
और इस काम को हम करेंगे। जैसे आप हैं, आप अपनी आवाज को पहुंचाते हैं, पहुंचाना चाहते हैं अपने विचार को, वैसे ही मैं भी एक नागरिक हूं और मुझे भी अधिकार है कि मैं अपनी बात रखूं। तो मैं किताब के माध्यम से और YouTube चैनल के माध्यम से अपनी बात भी समाज तक पहुंचाता हूं। तो इसके लिए हमने मिशन जय आसरा के लिए जय सूत्र दिया है। जय सूत्र में 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि हमने एक प्रोफाइल तैयार किया है किताब के रूप में, जो सामाजिक समस्याएं हैं और हम क्यों पिछड़े हुए हैं, कौन कौन से कारण हैं। बहुत रिसर्च के बाद में वह प्रोफाइल तैयार किया गया है, जो लगभग कई लोगों ने पढ़ भी लिया है। प्रोफाइल विवरण किताब के रूप में है। उस किताब का नाम है सुयोग्यता, एक नवयुग की शुरुआत। कई पाठकों के सुझाव भी हमारे पास आए हैं और किताब की सराहना भी लोगों ने की है। तो जय सूत्र में हमने 4 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प है, आप किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं और तब में किताब खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है जय सूत्र में कि आप केवल लागत मूल्य पर 70 रुपए में किताब ले सकते हैं और पठन में भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि समाज में अच्छे श्रोता और अच्छे पाठकों की कमी है, जिसको हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जय सूत्र का तीसरा विकल्प है कि आप यदि यह समझते हैं कि किताब लिखने में मेहनत लगती है, पैसा भी लगता है, तो मेरी मेहनत शामिल करके इसकी प्राइस बनती है 100 रुपए। तो आप 100 रुपए देकर भी किताब खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और पठन में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं और समाज में अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक तैयार करने में अपना योगदान दे सकते हैं। जय सूत्र का चौथा विकल्प है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस कार्य को अच्छा समझते हैं और चाहते हैं कि यह कार्य आगे बढ़े। तो एक व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता, तो कुछ लोग मेहनत मूल्य से अधिक भी देते हैं। तो स्वेच्छानुसार जो व्यक्ति दे सकते हैं वह देवें और हम उनकी दान राशि को दानदाताओं की नामावली में किताब के अगले संस्करण में जोड़ देंगे। जय सूत्र के यह 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में से आप अपनी स्वेच्छानुसार किसी भी विकल्प का चयन करके पठन में भूमिका अदा कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, कुछ नागरिक ऐसे भी मिलेंगे जो इन चारों विकल्पों को समर्थन नहीं करेंगे या नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे नागरिक या तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं या हमसे अधिक स्वाभिमानी हैं, तब वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको हमारा प्रयास अच्छा नहीं लग रहा या कहीं कमी दिख रही है, तब वो ऐसा कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने विकल्प रखा है, क्योंकि ऐसे लोग वास्तव में हमें कमी देखते हैं, तभी वह समर्थन नहीं करते। तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए हमने विकल्प रखा है कि आप अधिक ज्ञानी हैं, आप समाज के लिए 10 मिनट का समय दें
और कैमरे के सामने समाज के लिए बोलें जो आपके पास हमसे अच्छा है। तो इस प्रकार हम सब मिलकर के मिशन आसरा को सफल बनाएंगे। हम किसी भी चीज में बाधक नहीं हैं। अन्य जो समाज में अभिवादन चल रहे हैं हम उनके विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर जैसा हमने समझा है हम अपने विचारों को प्रेषित कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट करिए, समर्थन करिए। समाज का इससे लाभ हो सकता है तो हमें मोटिवेट करिए। और इसके लिए मिशन आसरा के लिए हमने कुछ नारे भी दिए हैं। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि इसमें इनका कुछ लालच होगा। हमारा बिल्कुल भी लालच नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ अच्छे श्रोता और अच्छे पाठक तैयार करना है। स्वविवेक का संवर्धन करना है। स्वाध्याय से समाजानुकूलन की ओर बढ़ना है। दिमागी गुलामी का निर्मूलन करना है। यह मिशन आसरा के 4 उद्देश्य हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें इनका कुछ स्वार्थ है, तो उनके लिए हमने एक नारा दिया है कि ना चंदा ना भीख है, सीख सको तो सीख है। और हम सभी जानते हैं साथियों कि आज हमारा भारत देश विदेशियों का कर्जदार है और प्रत्येक नागरिक पर लगभग 30 से 40 हजार का कर्ज है। तो इसके लिए हमने एक नारा लिखा है कि मिशन आसरा का है यह नारा, कर्ज मुक्त हो अब देश हमारा। तो साथियों यह संपूर्ण मिशन जय आसरा है। समाज के लिए हम कुछ कर सकें, और जब हम कुछ कर सकेंगे तो और भी लोग हमसे प्रेरणा लेंगे तो वह भी करेंगे। तो इसलिए आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम इस काम में सफल नहीं हो सकेंगे। और यह कार्य व्यक्तिगत भी नहीं है, इसलिए हम सभी को इस कार्य में आगे आना चाहिए और जितना बनता है उतना प्रयास करना चाहिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।